अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। ये इश्क नावल की आज के एपिसोड स्टार्ट करते हैं, लेकिन प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन को हिट करना ना भूलिएगा और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। जी नहीं, आहिल उसी के अंदाज में बोला। मत बताओ। तानी नाक सिकोड़ती गेम खेलने लगी। यार इसको तो बंद करो, पहले खाना खा लो। नहीं, पहले इसे खत्म करूंगी फिर खाना। तानी मोबाइल साइड पर करती हुई बोली। मेरे वापस आने तक गेम खत्म हो, आहिल कहता हुआ बाहर निकल गया। दानी उसकी बात पर कान धरे बिना खेलती रही। तानी तुम अभी तक खेल रही हो, आहिल वापस आकर खफकी से बोला। खत्म ही नहीं हुई, तानी शाने उचकाती हुई बोली। खाना ठंडा हो जाएगा, आहिल गुस्से से बोला। फिर क्या मुंह में जाने से इनकार कर देगा। तानी कहाँ खामोश रहने वाली थी। आहिल मुस्कुराता हुआ ट्रे रखकर बैठ गया। मुंह खोलो, नवाला दानी के सामने करता हुआ बोला। सो स्वीट। दानी मुस्कुराकर कहती मुंह खोलने लगी। आहिल अपने साथ साथ दानी को भी खिलाने लगा। दानी को खुद पर रश्क आने लगा था। गेम खत्म हुई तो दानी ने आहिल को बताए बिना फिर से नई गेम स्टार्ट कर ली। दानी की आंखों में शरारत थी। मुंह खोलो, आहिल हाथ आगे करता हुआ बोला। दानी मुंह खोले हुए थे और आहिल हाथ पीछे खींचता जा रहा था। दानी आगे होते जा रही थी, नजरें मोबाइल पर थी। दानी की पेशानी आहिल के रुखसार से टकराई तो निगाह उठाकर आहिल को देखने लगी, जो चेहरे पर खफकी सजाए खो रहा था। दानी उसे देखकर मुस्कुराने लगी और मोबाइल साइड पर रख दिया। अब खिलाओ, अब खुद खाओ। आहिल टिश्यू से हाथ साफ करता हुआ खड़ा हो गया। दानी मुंह खोले उसे देखने लगी। खिला देते तो कौन सा गुनाह हो जाता। दानी बोलती हुई खाने लगी। चंगली बिल्ली, मुझे और भी बहुत से काम है, आहिल कहता हुआ मुड़ गया। हाँ, पूरी दुनिया का ठेका तुमने उठा रखा है ना, दानी खफकी से बोली। आहिल मुस्कुराता हुआ लैपटॉप खोलकर बैठ गया। कमरा तारीकी में डूबा था। खिड़की के आगे पर्दा थोड़ा सा सरका हुआ था, जिसके बायस चांद की हल्की हल्की रोशनी छन कर अंदर आ रही थी। तारीकी के हमरा मुकम्मल खामोशी का राज था। घड़ी की टिक टिक वाज़ेह सुनाई दे रही थी। अनम मेरा थामे बैठी थी, खून आलूद चेहरा। रहीम तुम्हें कुछ नहीं होगा। रहीम की आंखों में नमी तैर रही थी। अभी एम्बुलेंस आ जाएगी, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। अनम आंसू बहाती उसे तसल्ली दे रही थी, लेकिन रहीम की आंखें बंद हो चुकी थी। रहीम आंखें खोलो, रहीम रहीम। अनम चिल्लाकर उठ बैठी। तनफस तेज हो चुका था। वो लंबे लंबे सांस लेती गर्दोपेश में निगाह दौड़ाने लगी। अनम ने साइड टेबल पर हाथ मारा और लैंप ऑन किया। आंसू निकलकर रुखसार पर आ रहे थे। अनम ने गिलास उठाया और एक ही सांस में खत्म कर लिया। कंबल परे फेंकती बेड से उतर आई और जलती हुई खिड़की में आ खड़ी हुई। बाहर तारीकी का राज था। अनम को ये रात उदास लग रही थी। सितारे आसमान की चादर पर दिखाई नहीं दे रहे थे, अलबत्ता महताब पूरी आबोताब से दमक रहा था। अनम आंसू बहाती आसमान को देखने लगी। मेरा चांद तो चला गया, अब मैं क्या करूं। वो मंजर ऐसे मालूम होता है हर लम्हा मेरी आंखों के सामने चल रहा है। मेरे सामने वो वाकया वकूफ पजीर हुआ, लेकिन दिल अभी भी मानने से इनकारी है। कैसे समझाऊं इसे। अनम थके थके अंदाज में खिड़की में बैठ गई। काश कोई ऐसा तरीका होता जिससे हम कभी जुदा ना होते। रहीम तुम तो चले गए, मैं यहाँ क्या करूं। मुझे भी अपने साथ ले जाते। इससे तो बेहतर ये होता तुम्हारी जगह मौत मुझे ले जाती। तुम्हारी जरूरत बहुत से लोगों को है, लेकिन मेरी। अनम ने बात अधूरी छोड़कर सर झुका लिया। सांस खारिज करती वो कमरे को देखने लगी। कुछ चीज़ें या ख्वाहिशात होती हैं जो हमें नहीं मिलती, लेकिन काफ़ी वक्त बाद उनसे मुमासलत रखने वाली कोई चीज़ मिल जाती। लेकिन इंसानों का कोई नेमल बदल नहीं होता। वो एक बार चले जाएं फिर कभी नहीं मिलते। और जब हम एक इंसान की खूबियाँ किसी दूसरे इंसान में ढूंढना शुरू कर दे तो कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि जो वो था कोई और नहीं हो सकता। क्यों चले गए तुम। देखो मुझे तनहा छोड़ दिया। एक तुम ही तो थे मेरी तन्हाई के साथ ही, और अब देखो पहले से ज़्यादा तन्हा हो गई हूँ। पहले आदत थी, लेकिन तुमने आदत खराब कर दी। अब मैं क्या करूं। रहीम बताओ मुझे। अनम रोते हुए चेहरा हाथों में छुपा लिया। आहिल कहाँ गायब हो। तानी रफीक को देखते हुए बोली। मैं वो किसी जरूरी काम से गए हैं। कौन सा जरूरी काम। यहाँ आना पड़ा। तानी बड़बड़ाती हुई चलने लगी। तानी फोन पर नंबर मिलाने लगी। पहली पल पर ही रिसीव कर लिएगा। कहाँ हो तुम, क्यों मिस कर रही हो। आहिल लबदबाए मुस्कुराने लगा। पहले मुझे ये बताओ, यहाँ भी तुम ही हुकूमत चला रहे हो। नहीं, अब तो निगरान हुकूमत है हमारी खत्म। फिर कौन से काम खत्म नहीं होते तुम्हारे। दानी तन कर बोली। बिल्कुल बीवियों वाली टोन हो गई है तुम्हारी। आहिल महफूज होता हुआ बोला। जो पूछा है उसका जवाब मत देना, अपनी फारसी झाड़ते रहना। अब हर काम तो तुम्हें बताया नहीं जा सकता ना। हाँ, अपनी हाफ गर्लफ्रेंड को सब बता सकते हो, मुझे नहीं। अच्छा, मैं घर आकर तुमसे बात करता हूँ, आहिल ने कहकर फोन काट दिया। वो फिर से खिलौने देखने लगा। आहिल रात में वापस आया। दानी उसकी मुंतजिर थी। जैसे ही नजर आहिल पर पड़ी, पेशानी पर बल पड़ गए। जंगली बिल्ली मेरा इंतजार कर रही थी। आहिल बोलता हुआ दानी के साथ आ बैठा। नहीं, गली के जो आवारा लड़के हैं ना,
उनका इंतजार कर रही थी। तुम्हें किसी ने गलत खबर दी है, छोड़ो ये सब और मेरी बात सुनो। आहिल उसका हाथ अपने हाथ में लेता हुआ बोला। क्या? दानी आईब्रो चुकाकर बोली। तुम्हारे लिए ड्रेस लाया हूँ, जल्दी से तैयार हो जाओ। आहिल, मैं आज पैदल नहीं चलने वाली, तुम्हारा इरादा तो मुझे लंगड़ा करने का है, दानी गुज़िश्ता दिन याद करती हुई बोली। नहीं, आज हम गाड़ी पर जाएंगे। आहिल उसका मुंह थपथपाता हुआ बोला। अच्छा फिर ठीक है। दानी सर हिलाती खड़ी हो गई। जल्दी करना, अब तुम्हारे पीछे कौन लगा है जो जल्दी डाल रही हो? सुबह से आवारागर्दी करते हुए नहीं मालूम था? दानी खफकी से देखती हुई मुड़ गई। आहिल मुस्कुराता हुआ मोबाइल पर टाइपिंग करने लगा। आहिल खड़ा हुआ और चेंज करने दूसरे कमरे में चला गया। वापस आया तो दानी को शीशे के सामने पाया। आहिल मुस्कुराता हुआ उसके अकब में खड़ा हो गया। कहाँ जाना है हमने? दानी आईने में उसका अक्स देखती हुई बोली। डेट पर। आहिल डिंपल की नुमाइश करता हुआ बोला। ओह अच्छा, वैसे तुम्हारे जैसे ज़ईफ लोग भी डेट पर जाते हैं क्या? दानी शरारत से बोली। क्यों, हम ज़ईफ लोगों के सीने में दिल नहीं होता? तुम्हारा दिल भी तो बुढ़ा हो गया होगा ना। अगर तुम 2 मिनट में ना आई तो मैं आना को लेकर चला जाऊंगा अपने साथ। आहिल धमकाता हुआ साइड पर हो गया। हाँ, आना तुम्हारी मासी लगती है ना, उसे साथ ले जाओगे तुम? दानी जल भून कर बोली। दानी स्लीवलेस रॉयल ब्लू कलर की स्कर्ट पहने हुए थी, स्याह लंबे बाल कमर पर गिरा रखे थे, ग्रे आंखों पर पलकों की घनी चादर बिछी थी। अब दानी डीप रेड कलर की लिपस्टिक लगाने में मगन थी। उसके सुर्ख और सफेद रंगत पर यह रंग चार चांद लगा रहा था। आहिल खुद भी ब्लू कलर की टी शर्ट पहने हुए था, स्याह बालों को जेल लगाकर खड़ा कर रखा था, सफेद रंगत पर बड़ी हुई शेप किया दिलकश मंजर पेश कर रही थी। उस पर उसका जालिम टिम्पल। वो लम्हा भर बाद दानी पर नजर डालता, फिर वापस से मोबाइल पर नजर जमा लेता। दानी, मैं आना के साथ जा रहा हूँ। आहिल फोन जेब में डालता हुआ खड़ा हो गया। दानी रूहानसी होकर आहिल को देखने लगी। तुम ना? दानी दांत पीसती उसके सामने आ गई। अब चलो जल्दी से। आहिल पेशानी पर बल डालता हुआ बाहर निकल गया। बातिल हयात कहीं का। दानी बड़बड़ाती हुई आहिल की तकलीद करने लगी। दानी बाहर आई तो आहिल गाड़ी में बैठा हुआ था। मेरा ख्याल है मैं तुम्हारे साथ ही जा रही हूँ। दानी उसकी जानिब आती हुई बोली। ऑफ कोर्स, कोई शक है? आहिल आईब्रो उचकाकर बोला। जब डेट पर ले जाते हैं तो दरवाजा लड़का खोलता है, लेकिन तुम तो अपनी सीट पर मल मार कर ऐसे बैठे हो जैसे बाद में मिलनी ही नहीं थी। दानी पेशानी पर बल डालती हुई बोली। आहिल सर खुजाता दानी को देखने लगा। वो क्या है ना दानी, मुझे आदत नहीं। इनफैक्ट मुझे तो अपने गार्ड्स की याद आ रही है, वही डोर ओपन करते थे। आहिल मासूमियत से बोला। आए बड़े तुम चीफ मिनिस्टर। दानी बड़बड़ाती हुई बैठ गई। सीट बेल्ट? आहिल इशारा करता हुआ बोला। चुप करके गाड़ी चलाओ, ऐसा ना हो सीट बेल्ट से तुम्हारा मुंह बांध दूं मैं। दानी काट खाने वाली नजरों से देखती हुई बोली। आहिल लब दबाए मुस्कुराता हुआ गाड़ी स्टार्ट करने लगा। ओह शिट, 1 मिनट। आहिल गाड़ी रोककर दानी को देखने लगा। व्हाट? दानी की पेशानी पर 3 लकीरें उभरी। आहिल ने जेब से एक स्याह पट्टी निकाली। मुझे अगवा करके तावान मांगने का इरादा है क्या? दानी तड़का लगाती हुई बोली। दानी तुक्का लगाती हुई बोली। सिर्फ अगवा करने का इरादा है? आहिल ने कहते हुए दानी की आंखों पर पट्टी रखी और हाथ पीछे ले जाकर बांध दी। बस अंधा करने की कसर रह गई थी, वो भी पूरी कर दी तुमने। दानी बोलती हुई सीधी हो गई। आहिल धीरे से मुस्कुरा दिया। मतलूबा जगह पर पहुंचकर आहिल बाहर निकला। दानी की जानिब आकर दरवाजा खोला और हाथ पकड़ लिया। आ जाओ बाहर। दानी उसका लमस महसूस करती हुई बोली। हाँ आ जाओ। दानी छोटे छोटे कदम उठाती आहिल के हमरा चलने लगी। आहिल का हाथ पकड़े दानी का दिल अजीबी कैफियत में गिरफ्तार था। आहिल, हम कहाँ जा रहे हैं? दानी से ज्यादा देर खामोश न रहा गया तो बोल पड़ी। डेट पर। आहिल उसके कान में सरगोशी करता हुआ बोला। दानी नफी में सर हिलाती मुस्कुराने लगी। लकड़ी से बनी सीढ़ियों पर खड़े होकर आहिल ने दानी का हाथ छोड़ा, उसके अकब में आए और पट्टी खोल दी। तारीकी से रोशनी में आकर दानी की आंखें चुंधा गई। आंखें छोटी की वो पहले आहिल को फिर सामने समंदर को देखने लगी। आहिल उसका हाथ पकड़े जीने उतरने लगा। दानी खुशगवार हैरत में मुब्तला थी। लकड़ी के जीने उतरकर वो दोनों रेत पर आ गए, सुनहरी रेत जो सोने की मानिद दिखाई दे रही थी। आहिल बैठकर शूज उतारने लगा। दानी ने भी अपने नीले सैंडल उतार दिए। लहरें शोर मचा रही थी, तेज हवा के झोंके आकर उनसे टकरा रहे थे। ताहद्दे नजर नील को शफाफ पानी दिखाई दे रहा था। दानी आहिल को भुलाकर पानी की जानिब बढ़ने लगी। ठंडा यखबस्ता पानी। दानी झुरझुरी लेती पीछे हुई, लेकिन अगले ही लम्हे एक बड़ी लहर आई और दानी को घुटनों तक भिगो गई। आहिल पैंट फोल्ड करता दानी को देखने लगा, फिर खड़ा हुआ और दानी के पहलू में आ गया। पानी को देखकर मुझे भूल गई। आहिल शिकवा कना नजरों से देखता हुआ बोला। उस सिमत इन दोनों के सिवा कोई भी नहीं था। तुम जानते हो दानी दीवानी पानी की। दानी पानी में हाथ डालती हुई बोली। आहिल मुस्कुराकर उसे देखने लगा। दानी पानी बहुत ठंडा है, बीमार पड़ जाओगे, आ जाओ। आहिल उसे कहता पीछे हो गया, लेकिन दानी पानी देखकर पागल हो गई थी। लहरें आती और उसे भिगा देती। समुंदर उसके साथ खेल रहा था। खामोशी में लहरों की आवाज अरताश पैदा कर रही थी। फलक पर महताब जगमगा रहा था।
दानी ठंड लग जाएगी। आहिल उसकी बाजू पकड़ता हुआ बोला। आहिल अभी तो 5 मिनट भी नहीं हुए। दानी मुंह बसोरती हुई बोली, मैं कुछ नहीं सुनूंगा। आहिल खोल कर बोला, ये क्या बात हुई, हम हाथ लगाने आए थे क्या समंदर को? दानी नाराज नाराज से गीली रेत पर चलने लगी। नहीं, हम किसी और काम के लिए आए हैं। मछलियां पकड़ने का काम करने आए हो क्या? नहीं, बहुत खास है, तुम बेवकूफी रहना। आहिल उसके सर पर चट लगाता हुआ बोला। लहरें आती और उनके पांव को बोसा देकर पांव के नीचे से रेत खींच कर ले जाती। रात के टाइम समुद्र खौफनाक होता है, देखो लहरें कितनी बड़ी हैं। आहिर नरमी से समझाने लगा। कुछ मुसाफत तय करने के बाद दानी को मदम मदम सी रोशनियां दिखाई देने लगी। रेत पर छोटी छोटी लाइट्स पड़ी थी जिनसे दानी लिखा हुआ था। कुछ फासले पर 4 पिलर खड़े थे जिन पर सफेद कपड़े बांधकर गुलदस्ते मबसूत कर रखे थे। पिलर्स के वस्त में सफेद रंग की सतह बनाकर 2 तकिए रखे हुए थे। आसपास मोमबत्तियां पड़ी थी। सामने समंदर की लहरें दिखाई दे रही थी। दानी मबहूत सदा उस मंजर को देख रही थी। आहिल, दानी उसके मुकाबले आते हुए बोली, पसंद आया? आहिल जानता था लेकिन उसके मुंह से सुनना चाहता था। दानी की आंखें नम हो गई। दोनों के बीच फासले खत्म हो चुके थे। आहिल नफी में सर हिलाने लगा। तुमने ये सब मेरे लिए किया है? दानी साइज से देखती हुई बोली। पागल हो क्या, ये सब तो मैंने आना के लिए किया है, उसे पसंद आएगा ना? आहिल फासलों को समेटता 2 कदम दानी के जानिब बढ़ा। दानी पहले खफकी से फिर मुस्कुराकर आहिल को देखने लगी। मेरे जाहिल हयात, तुम्हारी बीवी बेवकूफ नहीं है। दानी उसका गिरेबान पकड़ती हुई बोली। अच्छा जी, मुझे लगा अहमक हो तुम। आहिल अपनी पेशानी दानी की पेशानी से टकराता हुआ बोला, जालिम हयात। दानी पेशानी मसलती हुई बोली, मुझे यकीन नहीं आ रहा। दानी बाएं जानिब देखते हुए बोली जहां उसका नाम लिखा था, मिसेस आहिल, यकीन कर ले। आहिल खुमार आलूद लहजे में बोला। दानी नजरें उठाकर उसकी आंखों में देखने लगी जहां ढेरों जज्बे सिमट आए थे। तेज हवा दानी के बालों के साथ अटखलियां खेल रही थी। दानी अपनी उंगली की पोरों से आंखों पर आते बाल हटाने लगी। तुम्हारी बर्थडे, आहिल कहकर खामोश हो गया। ओह, मेरा बर्थडे, मैं तो भूल गई। दानी पेशानी पर हाथ रखते हुए बोली। आहिर नर्म मुस्कुराहट लिए दानी को देखकर जेब से डब्बी निकालने लगा। दानी आईब्रोज काकर आहिल को देखने लगी। तुम्हारी बर्थडे के लिए सोचा था मैंने, लेकिन किस्मत को शायद ऐसा मंजूर था। आहिल नीले डायमंड वाली अंगूठी निकालता हुआ बोला। दानी शिष्टर रह गई। हाथ आगे करो। आहिल हथेली उसके सामने फैलाता हुआ बोला। ऐसे नहीं। दानी हाथ पीछे करती हुई बोली। फिर? आहिल की पेशानी पर 3 लकीरें उभरी। घुटनों पर बैठकर पहले मुझे आई लव यू बोलो, फिर पहनाओ। दानी निचला लब दबाए धीरे से मुस्कुराने लगी। आहिल चेहरा झुकाए मुस्कुराने लगा। आर यू सीरियस? आहिल हैरत से बोला। ऑफ कोर्स आई एम सीरियस। दानी सीने पर बाजू बांधती हुई बोली। अच्छा मजाक है दानी। आहिल उसकी बात हवा में उड़ाता हुआ बोला। नो, ये मजाक नहीं। दानी पूरी आंखें खोलती हुई बोली। मैं ये सब नहीं कर सकता दानी। आहिल शान उचकाता हुआ बोला। क्यों? तुम क्यों नहीं कर सकते? इसके लिए कौन सा कोर्स दरकार है जो तुमने किया नहीं? बताओ। दानी तीखे तेवर लिए बोली। हाथ आगे करो अब। आहिल उसकी बात को अहमियत दिए बिना बोला। मैं तो ऐसे नहीं पहनूंगी। जिंदगी में एक बार तो प्रपोज करना है। रोज रोज तो नहीं करता कोई। इसमें भी तुम्हारी जान जा रही है। अब जल्दी से बैठो। आहिल हंसता हुआ दानी को देखने लगा। दानी तुम पागल हो। आहिल नफी में सर हिलाता हंस रहा था। जी नहीं, मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ, और अगर मुझसे एंगेजमेंट करनी है तो पहले बैठो नीचे, मुझे सही से प्रपोज करो, फिर पहनूंगी मैं। सही से मतलब अभी गलत तरीके से कर रहा था। बिल्कुल, अब जल्दी करो आहिल। दानी मुंह बनाते हुए बोली। दानी मुझे बताओ, चीफ मिनिस्टर आहिल हयात घुटनों के बल बैठकर प्रपोज करता अच्छा लगेगा? बिल्कुल, बहुत अच्छा लगेगा। अब ज्यादा नखरे मत करो। इतने नखरे तो दुल्हन नहीं करती जितने तुम कह रहे हो। दानी खफकी से देखती हुई बोली। इश्क भी अजीब चीज है, वो सब करवा लेता है जिसकी तवक्को भी नहीं की जाती। इंसान झुकता है सिर्फ उसी इंसान के लिए जिसके लिए दिल धड़कता है, जिसके नाम पर धड़कनें रक्स करती हैं। आहिल हयात भी झुका था अपने इश्क के सामने, अपनी हयात के सामने। आहिल निचला लब दबाए घुटना नीचे रेत पर रखे चेहरा ऊपर उठाए अपने महबूब को देखने लगा, जो उसका इश्क, उसका जुनून। दानी इश्तियाक से आहिल को देख रही थी। आहिल जल्दी बोलो ना। दानी बेसब्री से बोली। आहिल के लिए तो बोलना महाल हो रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि इस तरह दानी को प्रपोज करेगा। अब तुम कर रहे हो या मैं जाऊं? दानी उसे खामोश पाकर बोली। आहिल का चेहरा झुका हुआ था। दानी, तुम मेरा इश्क, मेरा सुकून, मेरी जिंदगी हो। तुम्हारे बिना आहिल हयात अधूरा है। खुद को मेरी जिंदगी में शामिल करके इस अधूरे आहिल को मुकम्मल कर दो। आहिल अंगूठी सामने किए बोल रहा था। लब मुस्कुरा रहे थे और आंखें उनका साथ दे रही थी। दानी खुद को हवाओं में उड़ता हुआ महसूस कर रही थी। जिंदगी इस तरह मेहरबान होगी उसने कभी सोचा नहीं था। वो झुका था जो किसी के सामने घुटने नहीं टेकता, और उसके लिए झुक गया था। तुम्हें मुकम्मल करने से दानी भी मुकम्मल हो जाएगी। दानी ने कहते हुए आहिल की हथेली पर हाथ रख दिया। आहिल
دانی کی جانب دلفریب مسکراہٹ اچھالتا انگوٹھی پہنانے لگا، کھڑا ہوا اور دانی کا ہاتھ پکڑ کر دیکھنے لگا۔ اب خوبصورت ہو گئی ہے یہ رنگ، آہل ستائش سے بولا۔ دانی کے سرخ و سفید رنگ کے ہاتھوں میں نیلا ہیرا جگمگانے لگا تھا۔ دانی کے ہاتھ میں آ کر وہ مزید پرکشش اور قیمتی دکھائی دے رہی تھی۔ اس کی زینت بڑھ گئی تھی۔ دانی نم آنکھوں سے دیکھتی اس کی جانب آئی۔ سو مچ آہل، بولتے بولتے دانی کی آنکھ سے دو موتی ٹوٹ کر رخسار پر آ گرے۔ آہل اپنی انگلیاں دانی کے رخسار پر رکھتا آنسو پوچھنے لگا۔ دانی اس کے لمس پر آنکھیں بند کر گئی۔ آہل کی خوشبو دانی کے نتنوں سے اندر جا رہی تھی۔ آہل نے دانی کی کمر پر بایاں ہاتھ رکھ کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ دانی نے پیشانی آہل کے سینے سے لگا دی۔ دانی کا بایاں ہاتھ آہل کے کشادہ سینے پر تھا۔ دانی کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو رہی تھی۔ آہل کی قربت میں وہ خود کو فراموش ہوتا محسوس کر رہی تھی۔ دانی ارد گرد سے بیگانہ اس کی خوشبو اور قربت کو محسوس کر رہی تھی۔ آہل آنکھیں بند کیے چہرہ اوپر کیے ہوئے تھا۔ وہ دونوں اس خوبصورت رات کا حصہ لگ رہے تھے۔ سنائی دے رہا تھا تو صرف لہروں کا شور، ان کے بیچ کی خاموشی۔ آسمان بادلوں سے پوشیدہ ہوتا جا رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے آسمان برسنا شروع ہو گیا۔ آہل کے چہرے پر قطرے گرے تو چہرے پر خفگی در آئی۔ بارش تیز ہو رہی تھی۔ دانی اس کے حصار میں سب کچھ بھول گئی تھی۔ یاد تھا تو صرف آہل۔ مجھے لگتا ہے ہماری ڈیٹ خراب ہو گئی۔ آہل دانی سے الگ ہوتا ہوا بولا۔ مجھے نہیں لگتا، دانی خوشگواری سے بولی۔ مطلب؟ آہل الجھ کر اسے دیکھنے لگا۔ ہماری ڈیٹ تو مزید خوبصورت ہو گئی ہے۔ دانی ہاتھ کھولے آسمان کو دیکھتے ہوئی بولی۔ واپس چلیں؟ آہل تیز ہوتی بارش کے باعث بولا جو دونوں کو بھگا رہی تھی۔ کیوں؟ دانی اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی بولی۔ تم جانتے ہو نا مجھے بارش کتنی پسند ہے۔ دانی اس کے قریب آتی ہوئی بولی۔ آہل کے لبوں پر مسکراہٹ رنگ گئی تو ڈمپل بھی عود آیا۔ دانی دلچسپی سے اس کا ڈمپل دیکھنے لگی لیکن آہل کی مسکراہٹ سمٹنے پر بھی وہ منظر سے غائب ہو گیا۔ دانی گرے آنکھوں میں ناراضگی سے آہل کو دیکھنے لگی۔ اپنا فون نکالو، خیریت؟ ہاں میں سوچ رہی تھی ہمارے بچوں کو فون کر دوں کہ ہم لیٹ ہو جائیں گے تو ہمارا انتظار نہ کرے۔ دانی نہایت سنجیدگی سے بولی۔ آہل ہنستا ہوا اسے دیکھنے لگا۔ تو نا، دانی خفگی سے بولی۔ اچھا یہ لو۔ آہل فون نکالتا ہوا بولا۔ واٹر پروف ہے نا؟ دانی برستی بوندوں کو دیکھتی ہوئی بولی۔ جی میڈم۔ آہل بغور سے دیکھتا ہوا بولا۔ دانی کہتی اپنا کام کرنے لگی۔ لیٹس ہیو اے ڈانس۔ دانی اپنا مطلوبہ گانا ڈھونڈتی ہوئی بولی۔ یہ نہیں۔ آہل ناک چڑھا تو اس کے ہاتھ سے فون لے کر دیکھنے لگا۔ دانی اس کی پسند دیکھنے کی منتظر تھی۔ آہل کو گانا نظر آیا تو لب مسکرانے لگے۔ دانی اشتیاق سے دیکھ رہی تھی۔ آہل نے فون رکھا اور دانی کو دیکھنے لگا۔ بارش تیز ہوتی جا رہی تھی اور دونوں کو تیزی سے بھگاتی جا رہی تھی۔ دانی کے سارے بال گیلے ہو چکے تھے۔ آہل اس کے قریب ہوا اور ایک ہاتھ کمر پر رکھ کر خود سے قریب کر لیا۔ دوسرے ہاتھ سے دانی کا ہاتھ تھاما۔ دانی مسرور سی یہ سب انجوائے کر رہی تھی۔ بوند بوند میں کمسا ہے یہ ساون بھی تم سا ہے، ایک اجنبی احساس ہے، کچھ ہے نیا کچھ خاص ہے، قصور یہ سارا موسم کا ہے۔ بوند بوند میں کمسا ہے یہ ساون بھی تم سا ہے، چلنے دو من مرضیاں ہونے دو گستاخیاں، پھر کہاں یہ فرصتیں پھر کہاں یہ نزدیکیاں، کہہ دو تم بھی کہیں لاپتہ تو نہیں، دل تمہارا بھی تو کچھ چاہتا تو نہیں، بوند بوند میں کمسا ہے یہ ساون بھی تم سا ہے۔ گانا اس حسین منظر کی عکاسی کر رہا تھا جس کا حصہ دانی اور آہل تھے۔ آہل نے ایک ہاتھ کمر پر رکھا اور دانی کو گھمانے لگا۔ سمندر کی موجیں تیز ہو رہی تھی، ہوا کے جھونکے ان کے چہرے پر بوسے دے رہے تھے اور بارش کی بوندیں انہیں سیراب کر رہی تھی۔ آہل نے جھٹکے سے اپنے قریب کر لیا۔ دانی کے لیے اس خوبصورت منظر کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ اپنے چاہنے والے کے سنگ خوبصورت تنیر رات، پسندیدہ انسان، پسندیدہ منظر، پسندیدہ موسم، ہر چیز پرفیکٹ تھی۔ وہ خوش نصیب تھی کیونکہ پرفیکشن کسی کسی کے نصیب میں آتی ہے۔ گیلی ریت پر دونوں کے پاؤں کے نشان ثبت ہوتے اور بارش انہیں پھر سے مٹا دیتی۔ دونوں پوری طرح سے بھیگ چکے تھے۔ دانی میرا خیال ہے اب واپس چلنا چاہیے، لیکن آہل تمہیں یہ اچھا نہیں کیا رات میں یہاں آئے۔ دانی کے چہرے پر اداسی کے سائے تھے۔ مجھے اس سے بہترین جگہ نہیں ملی اس لیے۔ آہل شانے اچکاتا ہوا بولا۔ ہم یہاں پھر سے آئیں گے۔ دانی اجازت طلب نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ ٹرن۔ آہل اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا۔ اب چلیں؟ آہل مسکرایا تو ڈمپل نمایاں ہوا۔ دانی مسکرا کر اس بات میں سر ہلانے لگی۔ آہل فون جیب میں ڈالتا دانی کا ہاتھ پکڑے چلنے لگا۔ دانی چہرہ موڑ کر اس حسین رات کو دیکھنے لگی۔ دل چاہنے سے انکاری تھا لیکن آہل کو انکار نہیں کرنا چاہتی تھی وہ۔ گاڑی میں آ کر بیٹھے تو سردی کا احساس ہونے لگا۔ آہل نے ہیٹر آن کر دیا۔ دانی کی آنکھوں میں نیند نے ڈیرے جما لیے۔ آہل تیز چلانا وہ جمائی روکتی ہوئی بولی۔ آہل اس بات میں سر ہلاتا سٹارٹ کرنے لگا۔ کمرے میں آتے ہی دانی واش روم میں گھس کے چینج کر کے وہ کمبل اوڑھ کر آہل کا انتظار کرنے لگے۔ کچھ ہی دیر میں آہل مسکراتا ہوا کمرے میں آیا اور دروازہ بند کر دیا۔ میرا انتظار کر رہی تھی؟ نہیں، ہمسایوں کا، دانی شرارت سے بولی۔ پھر ہمسایوں سے مل کر ہی سونا، آہل اس کی ناک دباتا ہوا بولا۔ دانی منہ
दानी बंद होती आंखों से मुस्कुरा दी। गुड नाइट। आहिल को देखकर आंखें मूंद दी। आहिल खामोशी से उसे देखता मुस्कुराने लगा जो नींद की वादी में उतर चुकी थी। आहिल का दिल भरा नहीं था, दिल से यही सदा निकल रही थी कि बिना पलक झपके बस दानी को देखता रहे। आहिल ने हाथ बढ़ाकर दानी के चेहरे से बाल हटाए जिनमें अभी भी नमी थी। लाइट ऑफ की और दानी की जानिब रुख मोड़कर लेट गया। दानी को देखते कब नींद उस पर मेहरबान हुई वो खुद भी नहीं जान सका। आहिल कच्ची नींद से उठकर दानी को देखने लगा जो बेखबर सो रही थी। आहिल को शरारत सूझी तो मुख्तार अंदाज में लिहाफ हटाकर नीचे उतरा और बिना चाप किए बाहर निकल गया। तकरीबन 10 मिनट बाद वो वापस आया तो हाथ में कॉफी का मग था। दानी उठो। आहिल उसके सर पर खड़ा बोलने लगा। आहिल अभी सोने दो। दानी लिहाफ मुंह पर ओढ़ती हुई बोली। आहिल ने हाथ बढ़ाकर कंबल हटाया। दानी उठ जाओ वरना मैं ये कॉफी तुम्हारे मुंह पर उंडेल दूंगा। दानी आंखें खोलकर पेशानी पर बल डाले आहिल को देखने लगी। ऐसे कौन उठाता है? मैं। आहिल उसकी नाक दबाता हुआ बोला। सुबह सुबह क्या मुसीबत आन पड़ी है तुम्हें? दानी रोने वाली शक्ल बनाते हुए बोली। जिम जा रहे हैं हम, अब निकलो जल्दी से। आहिल मग साइड टेबल पर रखता हुआ बोला। दानी न चाहते हुए भी उठ बैठी। मेरे वापस आने तक तुम तैयार मिलो। आहिल कहता हुआ बाहर निकल गया। कोई कहेगा ये रात वाला जाहिल हयात है जो अब जलाद बना हुआ। रात ऐसा मीठा बन रहा था मानो शहद भी कड़वा हो इसके सामने। दानी सर झटकती वॉशरूम में घुस गई। कौन सी चुड़ैल को टाइम देकर आए थे जिम में? दानी कुटती हुई बोली। तुम्हें। आहिल शरारत से बोला। दानी आहिल की दाएं जानिब चल रही थी। शक्ल देखी है तुमने? टाइम दूंगी मैं चूजे कहीं के। दानी हंकार भरती हुई बोली। अच्छा चूजी। आहिल डिंपल की नुमाइश करता हुआ बोला। अल्लाह ये रनिंग मशीन खराब हो जाए फिर सारी जिंदगी भागते रहना तुम। दानी अभी तक गुस्से में थी। तुम किस एंगल से मेरी बीवी लग रही हो? आहिल उसे घूरता हुआ बोला। ना फ्रंट साइड से, ना बैक साइड से, ना राइट साइड से और ना ही बैक साइड से, समझे? दानी तंग कर बोली। अच्छा अब खून मत चलाओ अपना और जाकर वर्जिश करो। आहिल स्पीड तेज करता हुआ बोला। मूर्ख हयात। दानी बड़बड़ाती हुई चल दी। आहिल नफी में सर हिलाता मुस्कुराने लगा। दानी आसपास देखती चलने लगी। नींद का खुमार अभी तक खत्म नहीं हुआ था। दानी जमाई रुकती आहिल की नजर से बचकर एक कोने में आ गई। मोबाइल निकाला और गेम खेलने लगी। मुझ पर हुक्म ऐसे चलाते जैसे इलेक्शन में जीता हूँ मुझे। दानी सर झटकती स्क्रीन को देखने लगी। आहिल घंटे बाद दानी की तलाश में यहाँ वहाँ घूमने लगा। बिलाखिर उसे दानी दिखाई देगी। मैडम हम यहाँ किसी काम से आए हैं। आहिल उसके हाथ से मोबाइल चपटता हुआ बोला। भागना ही है ना तो तुम वहाँ भाग रहे हो, मैं यहाँ मोबाइल पर सिंपल। दानी शाने चुकाती हुई बोली। कल तुम्हारे सर पर डंडा रखूंगा। आहिल उसका हाथ पकड़े दरवाजे की जानिब चलने लगा। हाँ और वही डंडा बार बार गलती से तुम्हें ही लगेगा। बोलते बोलते दानी की नजर उसके बाजू से टकराई तो पलटना भूल गई। सुमई आंखों में हैरत थी। आहिल ये क्या? दानी उसके बाइसेप्स को उंगली से छूती हुई बोली। ओह मैं भूल गया। आहिल सर खुजाता हुआ बोला। क्या? दानी उलझ कर बोली। मुझे दूसरी शर्ट पहनी थी, जल्दी में ये पहन ली। आहिल इस वक्त स्याह बिना आस्तीन वाली शर्ट पहने हुए था। तुमने कहाँ कहाँ टैटू बनवा रखे हैं? दानी कदम रोके उसे देखने लगी। आहिल मुस्कुराया तो डिंपल भी अपने दीद की खातिर ओद आया। तुम्हें दर्द नहीं होता? दानी जितना हैरान होती इतना कम था। आहिल के दाएं बाजू कोहनी से लेकर शाने तक टैटू से पोशीदा था और टैटू कुछ और नहीं बल्कि दानी के नाम का था। ये टैटू दूसरी बाजू वाले टैटू से ज्यादा बड़ा था। दर्द होता है या नहीं? तुम्हें क्या करना है? आहिल आईब्रो चुकाकर बोला। तुमने जो पागलों की तरह टैटू बनवा रखे हैं तो मैं पूछ भी नहीं सकती क्या? आहिल हयात बहुत मजबूत है, यह मामूली सा दर्द कुछ भी नहीं। अच्छा फिर घर चलो, कुछ बताती हूँ तुम्हें। दानी उसका टैटू देखते हुए चलने लगी। आहिल शाने चुकाते उसके पीछे चल दिया। आहिल मुझे भी टैटू बनवाने हैं। दानी उसके बाएं हाथ पकड़े टैटू पर उंगलियां फेरती हुई बोली। सफेद बाजू की नीली रंगें उभरी हुई थी जिन पर स्याह रंग की माने दानी लिखा था। तुम पागल हो क्या? आहिल को उसकी अकल पर शिबा हुआ। क्यों? दानी मासूमियत से बोली। बहुत दर्द होता है, कोई जरूरत नहीं बनवाने की। आहिल हतमा अंदाज में बोला। तुम बनवा सकते हो, मैं क्यों नहीं? दानी खफकी से बोली। दानी मैं मर्द हूँ और बहुत मजबूत हूँ, जबकि तुम नाजुक हो, कैसे बर्दाश्त करोगी? आहिल फिक्रमंदी से बोला। एक बात सच से बताओ, तुम्हें दर्द हुआ था? दानी उसकी आंखों में देखती हुई बोली। हाँ। आहिल सांस खारिज करता हुआ बोला। तुमने भी बर्दाश्त किया ना, मैं भी कर लूंगी, लेकिन मुझे भी बनवाना है प्लीज आहिल। दानी उसके हाथ थामती हुई बोली। अभी कुछ वक्त कबल तुमने मुझे खरी खरी सुना रही थी। आहिल ने उसे मौजू से हटाना चाहा। हाँ और अब अच्छी अच्छी सुना रही हूँ। दानी नर्म मुस्कुराहट से जाए उसे देखती हुई बोली। आहिल का डिंपल फिर से नुमाया हुआ। दानी जन्म में बिला पलक झपके उसके डिंपल को देखती रही। बहुत बेशर्म है तुम्हारा डिंपल, इसे बोलो दुपट्टा लेकर निकला करे बाहर। दानी उसके मजबूत बाजू पर मुक्का झड़ती हुई बोली। अच्छा मैं कह दूंगा, अब तुम नाश्ते की तैयारी करो फिर हम बाहर चलेंगे। आहिल शुक्र अदा करता हुआ बोला कि वो भूल गई टैटू को। हाँ सब करेंगे, लेकिन पहले टैटू। दानी अपनी बात पर कायम रही। दानी तुम मेरी बात क्यों नहीं मानती? आहिल के गुस्से से चिल्लाए। क्योंकि तुम मेरी बात नहीं मानते। दानी उसके गुस्से को किसी खातर में लाए बिना उसकी मदे मुकाबले आई। डरती क्यों नहीं हो मुझसे? आहिल उसके बाजू पकड़ता हुआ बोला। क्यों डरूं मैं तुमसे? दानी उसकी आंखों में देखती हुई बोली। जानती हो ना मेरा गुस्सा कितना खतरनाक है? आहिल गिरफ्त मजबूत करता हुआ बोला। दानी के चेहरे पर
तकलीफ के आसार नुमाया हुए, लेकिन वो पीछे नहीं हटी। कुछ भी कर लो, मैं तो टैटू बनवाऊंगी, दानी चेहरा उसके करीब करते हुए बोली। आहिल ने आहिस्ता से उसकी बाजू आजाद कर दी। बहुत जिद्दी हो दानी, आहिल अफसरदगी से बोला। बिल्कुल तुम्हारी तरह, दानी मसरूर से बोली। तुमने लड़के से बनवाया था या लड़की से? दानी तजस्सुस से बोली। एक मर्तबा लड़के से और एक मर्तबा लड़की से। आहिल दुखी दिखाई देने लगा। दोनों बार लड़के से क्यों नहीं बनवाया? दानी उसकी शर्ट का गिरबान पकड़ते हुए बोली। कहानी बहुत दर्द होगा, मेरी बात मान लो। कुछ नहीं होगा, तुम अब मुझे लेकर चलो। नहीं मानोगी? आहिल ने आखिरी बार पूछा। नो, दानी नफी में सर हिलाती हुई बोली। फिर अब मैं बनाता हूँ, आहिल खड़ा होता हुआ बोला। एक मिनट, मैं आता हूँ, आहिल कहकर बाहर निकल गया। आहिल तुम बना लोगे? दानी उसे अंदर आता देखकर बोली। हाँ मैं बना लूंगा, किसी और को हाथ लगाने की इजाजत नहीं दे सकता। दानी मुस्कुराकर उसे देखने लगी। तुम चेंज कर लो, तब तक रफीक मशीन ले आएगा, आहिल स्पार्ट अंदाज में बोला। दानी पुरजोश से कपड़े निकालने लगी। आहिल नाश्ता भी कर लिया? तुम्हारी हाफ गर्लफ्रेंड कहाँ रह गई? दानी चक्कर लगाती हुई बोली। मैंने फोन किया है, बस आता होगा, आहिल फोन पर टाइपिंग करता हुआ बोला। दानी कहकर उसे देखने लगा। आहिल खपा खपा दिखाई दे रहा था। दानी उसके पहलू में बैठ गई। चंद सातों बाद रफीक आहिल को एक बॉक्स पकड़ाकर चला गया। आओ, आहिल कहता हुआ खड़ा हो गया। दानी इश्तियाक से उसके अकब में चल दी। कहाँ बनवाना है? आहिल मशीन निकालता हुआ बोला। यहाँ कंधे के नीचे। दानी अकब में शाने के नीचे हाथ रखती हुई बोली। दानी की शर्ट इस तर्ज की थी कि उसका गिरबान बाजू तक था, यूं के शाने पर शर्ट नहीं थी। दानी बैठ गई तो आहिल उसके अकब में बैठ गया। कैसा टैटू? तुम्हारा नाम। बोलते हुए दानी के लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। दानी मैं सिर्फ ए लिखूंगा। नहीं, पूरा लिखो। दानी चेहरा मोड़कर उसे देखने लगी। नहीं, मैं तुम्हारी बात मान ली ना, अब तुम भी मेरी बात मान लो, आहिल उसका चेहरा आगे करता हुआ बोला। ये क्या बात हुई? खुद 2 जगह पर लिखवा लिया और मुझे एक बार भी नहीं पूरा लिखवाने दिया। अब खामोश और हिलना मत, आहिल मशीन ऑन करता हुआ बोला। जो ही आहिल ने मशीन दानी के शाने के नीचे रखी, दानी की हल्की सी चीख बरामद हुई। आहिल की आंखों में नमी तैरने लगी। दानी जोर से आंखें बंद के दांत दबाए हुए थे, मुट्ठी जोर से बंद कर रखी थी। दानी की आंख से एक आंसू निकला। आहिल ने मशीन हटा दी। हो गया? दानी आंखें साफ करके बोली। हाँ हो गया। आहिल मशीन वापस बॉक्स में डालता हुआ बोला। कैसा बना है? दानी खुशी से चिपकी। अच्छा है, आहिल कहकर खड़ा हो गया। आहिल तुम नाराज हो? दानी उसका हाथ पकड़ती हुई बोली। आहिल शिकवा करना नजरों से दानी को देख रहा था। तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैं करना चाहती थी। देखो 2 मिनट की बात थी। दानी फासले समेटते हुए बोली। लेकिन जो तकलीफ हुई वो? दानी ने उसके लबों पर उंगली रख दी। जितना तुम मेरे लिए करते हो ये उसका 1% भी नहीं है। दानी ने बोलते हुए सर आहिल की पेशानी से टिका दिया। कुछ भी करने को आहिल बहुत है, लेकिन तुम मेरी खुशी में खुश नहीं। दानी आंखें बंद किए बोल रही थी। लेकिन आइंदा ऐसी कोई खुशी की इजाजत नहीं दूंगा। ओके डन, अब प्लीज अब गंदे से डिंपल का दीदार करवा दो। दानी चेहरे से बाल हटाती हुई पीछे हो गई तो आहिल मुस्कुराने लगा। ये हुई ना मेरे जाहिल हयात वाली बात। दानी उसके गाल खींचती हुई बोली। आहिल खफकी से दानी को देखने लगा। मैं बच्चा नहीं हूँ, आहिल बुरा मान गया। हाँ तो मैं तो भूल गई थी, तुम तो ज़ईफ कबीर इंसान हो, मैं चेंज करके आती हूँ। दानी कहकर वॉशरूम में घुस गई। दानी नंगे पांव रेत पर खड़ी थी। समंदर उसके साथ शरारतें कर रहा था और वो भरपूर लुत्फानंदोज हो रही थी। आहिल उसके अकब में खड़ा था, क्योंकि आहिल के ताकीद के बावजूद वो फिर से आगे चली जाती। दानी ज्यादा आगे मत जाओ, ये समंदर अपने अंदर ले जाता है सब कुछ। आहिल उसके बाजू पकड़ता खफकी से बोला। लेकिन दानी कहाँ सुनने वाली थी। अच्छा अब नहीं जाती, दानी मुस्कुरा कर कहती। आगे चल दी। 5 मिनट बाद वो फिर से काफी फासले पर खड़ी थी। लहरें आती और उसे आधे से ज्यादा भिगा देती। वो कश्ती में बैठकर उस जजीरे पर आए थे जहां इक्का दुक्का लोग दिखाई दे रहे थे। खुशकी के इस छोटे से किते के सिवा चारों सिमत सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। ताहद्दे नजर नीला शफाफ पानी। आखिर तक पानी और आसमान ऐसे दिखाई देते जैसे दोनों का मिलाप हो रहा हो। नीला आसमान और नगीलों पानी दोनों आपस में मिल रहे हों। दानी आंखों पर सन ग्लासेस लगाए पानी से बाहर निकली और आहिल की जानिब चलने लगी जो पत्थरों पर बैठा था। मैं बिल्कुल सही कहती हूँ, तुम बुढ़े हो गए हो। दानी तंग कर बोली। क्यों, अब क्या हो गया? आहिल गॉगल सर पर लगाकर उसे देखने लगा। यहाँ डर कर बैठे हो, मेरे साथ आओ। दानी उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, ताकि दोनों एक साथ डूबे। आहिल खड़ा होता हुआ बोला। अच्छा मत आओ, पानी में कुछ और करते हैं। दानी नीचे बैठते हुए बोली। दोनों हाथ रेत में डाले और कुछ लिखने लगी। आहिल दिलचस्पी से दानी को देखने लगा। दानी आहिल। आहिल जेरे लब दोहराता मुस्कुराने लगा। दोनों के वस्त में हार्ट बना था। दानी आईब्रो झुकाकर आहिल को देखने लगी। बहुत जबरदस्त, आहिल सताइश से बोला। दानी उसके हमरा खड़ी होकर देखने लगी। हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे ना? दानी चेहरा उठाकर आहिल को देखती हुई बोली। इंशाअल्लाह। आहिल मुस्कुराता हुआ बोला। कश्ती आगे आओ चले। आहिल उसके सामने हाथ फैलाता हुआ बोला। दानी मुस्कुराकर उसके हाथ पर हाथ रखती चलने लगी। कश्ती तेजी से चल रही थी। दानी महसूर कुन से पानी को देख रही थी। अगर हम गिर गए फिर? दानी आहिल को देखते हुए बोली। बुरा क्यों सोचती हो? आहिल उसकी नाक दबाता हुआ बोला। अब हम कहाँ जाएंगे? जहाँ तुम कहो। सोच लो। दानी मुंह पर हाथ रखते हुए बोली। तुम्हारे लिए
सोचने की जरूरत नहीं। आहिल अपनी नाक दानी की नाक से रगड़ता हुआ बोला, फिर ठीक है। दानी मसरूर सी बोली, बचपन में साइकिल नहीं चलाई तुमने? आहिल उसे साइकिल पर बैठते देखकर बोला, तुम्हारे साथ कभी नहीं चलाई। दानी उसे आंख मारती हुई बोली। आहिल नफी में सर हिलाता अपनी साइकिल पर सवार हो गया। नो चीटिंग जाहिल हयात, ओके? दानी उसे देखकर चिल्लाई, ओके। आहिल हाथ हिलाता हुआ बोला, 3, 2, 1। दानी बोल रही थी, जैसे ही 1 की आवाज हवा में गूंजी, दोनों ने पैडल मारा और साइकिल चलाने लगे। आहिल तेज तेज पांव मारता दानी से आगे निकल गया। दानी होंक से रसी उसे देखने लगी, फिर उससे आगे निकलने की सही करने लगी। इससे असना में दानी का पांव स्लिप हुआ, वो धड़ाम की आवाज सुनाई दी। आहिल पांव जमीन पर रखे चेहरा मोड़कर दानी को देखने लगा, जो जमीन बोस हो चुकी थी। आहिल मुश्किल से हंसी दबाता चलता हुआ दानी के पास आया। किस बात की जल्दी थी? वो साइकिल खड़ी करके घुटनों के बल दानी के सामने बैठ गया। मेरे बच्चे रो रहे थे, घर में इस बात की जल्दी थी, दानी जल कर बोली। आहिल कहका लगाता उसे देखने लगा, जो जमीन पर गिरी हुई थी। शर्म तो नहीं आती? मैं नीचे गिर गई हूँ, तुम हंस रहे हो। दानी बाजू से गर्द छाटती हुई बोली। हाँ तो वो क्या करूँ? आहिल मुंह पर हाथ रखे मुस्कुराहट दबाने की नाकाम सही करने लगा। कसम से आहिल, इंतहाई दर्जे के फजूल इंसान हो तुम। दानी बदमजा होकर बोली और उठ बैठी। मैं सोच रही थी तुम अंधों की मानद भागते हुए आओगे मुझे उठाने के लिए, फिर रास्ते में ठुड्डा खाकर गिर जाओगे, लेकिन तुम तो ऐसे हंस रहे हो जैसे मजाकिया फिल्म देख रहे हो। दानी मुंह पर सोती हुई बोली। आहिल हंस हंस कर लूट-पुट हो रहा था। मुझे गिरी हुई चीजें उठाने की आदत नहीं। आहिल दानी को जलाने की गर्ज से बोला। दानी का बस नहीं चढ़ रहा था। आहिल के बाल नोच ले। दाएं बाएं दोनों जानिब दरख्त थे और वस्त में जो रास्ता था जहां वो दोनों बैठे थे, दरख्तों से पत्ते टूटकर गिर रहे थे। उफ दानी, तुम बहुत क्यूट हो। आहिल पेट पर हाथ रखे हंस रहा था। आदम खोर हयात। दानी चल कुड़कर खड़ी हो गई। दिखाओ लगी तो नहीं? आहिल खड़ा होता हुआ बोला। अब क्या देखने आए हो कि मेरी बाजू की गोश्त का जनाजा निकला कि नहीं? दानी आगे होते हुए घूर कर बोली। तुम मुझसे जीत नहीं सकती। आहिल उसके सर पर चित लगाता हुआ बोला। तुम जैसे ड्रैगन हयात से कौन जीत सकता है? दानी बोलती हुई शर्ट छाड़ने लगी। रहने तो पहले भी गंदी ही थी। आहिल शरारत से बोला। तुम्हारा मुंह भी गंदा है, मैंने कभी कहा? नहीं ना, इसलिए खामोश रहो। दानी काट खाने वाली नजरों से घूरती हुई बोली। आहिल लब दबाए मुस्कुराने लगा। दोबारा से रेस लगानी है क्या? आहिल जानबूझकर बोला। तुम्हारा थोड़ा सा नहीं, पूरा का पूरा दिमाग खराब है। पता नहीं तुम्हें वजीर आला किसने बना दिया। मिल जाए मुझे वो बंदा, आंखें निकाल दूं मैं उसकी। दानी दांत पिसती हुई बोली। अल्लाह माफ करे। आहिल कानों को हाथ लगाता हुआ बोला। दानी कमर पर दोनों हाथ रखे आहिल को देखने लगी। क्या? आहिल आईब्रोज काकर बोला। थोड़ी माफी और मांग लो, बहुत ज्यादा गुनाह तुमने किए हैं। दानी अफसरदगी से बोली। आहिल नफी में सर हिलाता साइकिल पर बैठ गया। बैठोगी या आना को बुलाऊं? आहिल काफी देर इंतजार करने के बाद बोला। मुझे लगता है आना तुम्हारी जुड़वा बहन है, बचपन में किसी मेले में खो गई होगी, तभी तुम्हें बहुत याद आती है। दानी उसकी आस्तीन खींचती हुई बोली। अच्छा अब नहीं कहता, कुछ भी बैठ जाओ। वो चेहरे पर मजलूमियत सजाता हुआ बोला। अच्छे से बोलो फिर बैठूंगी। जब मैं तुम्हें नरमी से डील करता हूँ तो ज्यादा नखरे नहीं दिखाती। आहिल आंखें छोटी किए घूर कर बोला। हाँ तो नहीं दिखाने चाहिए क्या? मेरा हक है, मैं इस्तेमाल न करूँ तो क्या घर ले जाऊं? जैसे रानी का चेहरा सुर्ख हो रहा था। अच्छा मेरी प्यारी सी क्यूट सी वाइफ मेरे साथ पढ़ना पसंद करेंगी? मैं आपको ऑस्ट्रेलिया घुमाता हूँ साइकिल पर। आहिल हार मानता हुआ बोला। वैसे हो तो तुम बहुत बेमुरवत, लेकिन फिर भी क्या याद करोगे? दानी आसान करती आहिल के अगर मैं बैठ के इस तरह के चेहरा आहिल की मुखालिफ सिमत में था और पुश्त आहिल की पुश्त के साथ थी। दानी ने सर आहिल की पुश्त के साथ टिका दिया। आहिल मुस्कुराता हुआ पैडल मारने लगा। आहिल डिंपल की नुमाइश करता साइकिल चलाता जा रहा था। सारे मंजर पीछे छूटते जा रहे थे। दोनों खामोशी में एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। कुछ बातें होती हैं जो खामोशी में सुनाई देती हैं। मेरी जाहिल हयात। दानी सोचों में गर्क उसे पुकारने लगी। यस मेरी जंगली बिल्ली, तुम इतने भी बुरे नहीं। बोलते बोलते दानी धीरे से मुस्कुरा दी। आहिल ने यकदम ब्रेक लगाई तो दानी जो अपने ध्यान में बैठी थी उसकी कमर से टकराई। अब तुम भी गिरा दो। दानी बोलती हुई नीचे उतर गई। कभी तुम मुझसे झगड़ती हो और कभी मैं बुरा नहीं। राज क्या है? आहिल उसे गिरबान से पकड़कर अपनी जानिब खींचता हुआ बोला। राज ये है कि दानी आंखें टिपटिपाती हुई बोली। तुम्हें मालूम है जहाँ जितनी लड़ाई होती है वहाँ प्यार भी उतना ही होता है। अच्छा मतलब फिर हमें तलवारें लेकर लड़ाई किया करे। तुम तो जंग का मैदान बनाने बैठ गए हो। दानी हफ्के से बोली। फिर कौन सा मैदान बनाए? आहिल अपनी बाहें हाथ की उंगलियां दानी के दाएं हाथ की उंगलियों में फंसाता हुआ बोला। जो तुम्हें पसंद हो। दानी धीरे धीरे उसके रंग में रंगती जा रही थी। अगर मैं कहूँ कि मैं बदल जाऊं फिर? आहिल इसे आजमाने लगा। फिर मैं बदल जाऊंगी। अपने रंग से ज्यादा अच्छा तुम्हारे रंग लगने लगा है।
आहिल की गुर्बत का नशा दानी के सर चढ़कर बोल रहा था। आहिल ने दायां हाथ बढ़ाकर दानी के पेशाने पर मुंतशिर बालों को सेट किया। घर चले? आहिल उसके पास देखता हुआ बोला। इतनी जल्दी? दानी सदमे से बोली। नहीं, गाड़ी लेकर चलते हैं कहीं दूर। आहिल साइकिल से उतरकर चलने लगा। दूर कहाँ? दानी उसके हमकदम होती हुई बोली। सबसे दूर। आहिल उसके कान में सरगोशी करता हुआ बोला। दानी मुस्कुराती हुई सर झुकाकर चलने लगी। दानी का चेहरा ब्लश कर रहा था। आहिल को उसका ये रूप अच्छा लग रहा था। आहिल का डिंपल भी कभी नमूदार होता तो कभी गायब हो जाता। दानी के साथ आंख मचोली खेल रहा था। आहिल, तुमने फिर से मुझे अंधी कर दिया है। दानी आंखों पर पट्टी बंदी स्याह पट्टी पर हाथ रखती हुई बोली। बस चंद मिनट की मुसाफत है, खामोशी से तय कर लो। आहिल उसका हाथ थामे चल रहा था। दानी खामोश होकर चलने लगी। दूसरा हाथ भी पकड़ो। आहिल कहता सीने चढ़ने लगा। गिरा मत देना मुझे, मेरे होते हुए कुछ नहीं होगा। आहिल मान से बोला। दानी मुस्कुराती हुई सीने चढ़ने लगी। यह लकड़ी से बने एक कमरे पर मुश्तमिल कॉटेज था, जिसमें एक कदर खिड़की थी जिससे बाहर झील दिखाई दे रही थी। दरअसल ये कॉटेज झील में बनाई गई थी। पानी के ऊपर चारों सिमत सिर्फ पानी था। रात के अंधेरे में रोशनियां जल रही थी जो इस मंजर को मजीद हसीन बना रही थी। सुर्ख नीली और पीली रोशनियां सहर फूंक रही थी। झील के पानी पर महताब दिखाई दे रहा था और ये मसनूही रोशनियां दानी की जबान कंग हो गई। वो खिड़की में खड़ी उस मंजर पर लापता हो चुकी थी। झील से परे दरख्त दिखाई दे रहे थे जो ज्यादा घने नहीं थे, लेकिन कुदरत का हसीन इम्तिजाज थे। दानी को कुदरती खूबसूरती से लगाव था और आहिल तो उसकी रग रग से वाकिफ था। जंगली बिल्ली, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। आहिल खिड़की के दूसरे कोने में खड़ा होता हुआ बोला। आहिल, तुम मुझे पागल कर दोगे। दानी के चेहरे पर दिलकश मुस्कुराहट का राज था। वो इश्क ही क्या जो दीवाना न करे। आहिल मुस्कुरा कर बोला।